चलिए आज आधुनिक पुरुषत्व यानी मॉडर्न मैस्कुलिनिटी के कुछ जरूरी गुणों को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक मैच्योर आदमी और एक बच्चे में आखिर फर्क क्या होता है। इस ग्रोथ को समझने के लिए 5 हिस्सों वाला एक फ्रेमवर्क देखते हैं। तो पहला कदम है अपने ईगो यानी अहंकार से आगे निकलना। देखिए, एक तरफ है खुद में डूबी सोच और दूसरी तरफ है समझदारी और सहानुभूति। और यही इमोशनल इंटेलिजेंस मजबूत रिश्तों और कामयाबी की बुनियाद बनती है। अगला पॉइंट है वॉरियर मोड, मतलब फिजिकल स्ट्रेस से मेंटल स्ट्रेंथ बनाना। मतलब मुश्किल फिजिकल एक्टिविटी असल में दिमागी मजबूती बनाने का एक टूल है। इस तरह की ट्रेनिंग सिर्फ बॉडी नहीं बनाती बल्कि माइंड को भी रिवायर करती है। और इसके उलट एक आरामदायक जिंदगी उस मर्दाना एनर्जी के लिए धीमे जहर जैसी है। अब आते हैं माइंडसेट पर। एक खिलाड़ी की तरह सोचना या एक लीडर की तरह। वीडियो गेम्स में कोई हीरो तो बन सकता है, पर रियल लाइफ में वहीं का वहीं रह जाता है। ये एक बुनियादी फर्क है प्रायोरिटीज का। एंटरटेनमेंट से एजुकेशन की तरफ बढ़ना, मतलब गेमिंग वाली एनर्जी को रियल लाइफ में जीतने पर लगाना होगा। चौथा सेक्शन है दर्द और जोखिम को संभालने की कला। सबसे पहले इमोशनल दर्द। कहा जाता है कि दर्द को हथियार बनाना सीखना चाहिए और उसे बस कुछ खास लोगों से ही बांटना चाहिए। रिस्क को समझने के लिए चलिए करण की एक छोटी सी कहानी देखते हैं। उसे रिजेक्शन का डर था और यही डर अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। असल में करण रिजेक्ट नहीं हुआ, वो तो इसलिए हारा क्योंकि उसने कभी कोशिश ही नहीं की। और अगर हार भी गए तो भी तजुर्बा, मैच्योरिटी और इमोशनल टफनेस तो मिलती ही है। और आखिर में इन सब बातों को एक साथ जोड़ती है एक चीज, जिम्मेदारी। तो अब चॉइस साफ है, विक्टिम माइंडसेट या फिर क्रिएटर माइंडसेट। जिम्मेदारी मतलब सिर्फ गलती मानना नहीं, बल्कि हर नतीजे की पूरी ओनरशिप लेना है। और ये बात कितनी सही है। जिम्मेदारी के बिना पर्सनल ग्रोथ मुमकिन ही नहीं। तो आखिरी सवाल यही है, अपनी कहानी खुद लिखनी है या किसी और को लिखने देनी है। यहाँ हर वीडियो तुम्हारा माइंडसेट अपग्रेड करता है, फ्री में मिल रहा है, तो सब्सक्राइब तो बनता है।